टीम इंडिया रवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ फातिहाना आगाज़ के लिए तैयार। टीम इंडिया रवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ फातिहाना आगाज़ के लिए तैयार। रवायती हरीफ यानी पारंपरिक हरीफ प्रतिद्वंदी, पारंपरिक प्रतिद्वंदी, रवायती हरीफ। फातिहाना विक्टोरियस, विजयी, आगाज़ शुरुआत, स्टार्ट, बिगिनिंग। टीम इंडिया रवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ फातिहाना आगाज़ के लिए तैयार। देखिए, जब आपको इससे पहले बतला चुका हूँ कि जब दो या दो से ज़्यादा अक्षर हुरूफ आपस में मिलते हैं तो कई बार उनकी शक्लें बदल जाती हैं। कई बार थोड़ी बहुत बदलती हैं जिससे पहचान में आ जाती हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा बदलती हैं जिन्हें याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, ऐसे ही अक्षर हैं जीम, चे, हे, खे। जीम, चे, हे, खे। ये अक्षर जब किसी शब्द के शुरू में होते हैं तो उनकी शब्द क्या हो जाती है, उनका संक्षिप्त रूप, उनके शॉर्ट फॉर्म ये होती है जीम। एक बिंदी है जीम। चे, तीन बिंदियां हैं। हे, खे, एक बिंदी ऊपर। हे पर कोई बिंदी नहीं, तो इनका ये जो गोल सा भाग है ये खत्म हो जाता है। जीम, चे, हे, खे। इनके बाद जब कोई अक्षर इनसे मिलता है तो उसकी शक्ल ये हो जाती है, इसे पढ़िए आप। जीम, बे, जब, चे पेश चुप, बे चुप, चे चे। हे पेश हु, काफ वाव डपेश को हुकू, मीम ज़बर ते मत, हुकूमत। खे ज़बर ते तोय खत। ये अक्षर जीम, चे, हे, खे जब किसी शब्द के बीच में आते हैं, यानी इनसे पहले कोई अक्षर जुड़ा हुआ है और इनके बाद भी कोई अक्षर है, तो इनसे पहले वाला अक्षर यहाँ जुड़ जाएगा, बाद वाला अक्षर यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये बीच में जब ये अक्षर होते हैं तो उनकी शक्ल ये होती है। ये है जीम, चे, है, क्योंकि है पर कोई बिंदी किसी तरह की नहीं, यहाँ भी कोई बिंदी नहीं है, ये है। खे, यहाँ खे पर एक बिंदी है, यहाँ एक बिंदी है, तो इससे पहले वाला अक्षर यहाँ जुड़ जाएगा और बाद वाला अक्षर यहाँ जुड़ जाएगा। इसी तरह पहले का अक्षर यहाँ जुड़ जाएगा, बाद का अक्षर यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये जीम, चे, हे, खे। अब ये कुछ शब्द देखते हैं। बे, चे बीच में है, ब, च, त, बचत। ब, यह जीम बीच में है, ब, ज, ट, बजट। हे बीच में है, मीम, हे, मैं। बे वाव डपेश बू, बा, बूब, महबूब, प्रेमी। ये खे बीच में है, मीम के बाद है, मीम पेश मुख, खे, मुख, ते ज़बर त, स्वाद ज़बर स, र, सर, मुख्तसर। ये है खे, मुख्तसर। अब देखिए इस
इस हेडलाइन में जो शब्द आए हैं, हरीफ, 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 के खिलाफ, ये के और खिलाफ दोनों को एक में ही मिला के लिख दिया गया है। शायद हेडलाइन में इतनी जगह नहीं बची होगी कि के अलग लिखा जाता और खिलाफ अलग लिखा जाता, इसलिए के खिलाफ अलग अलग न लिख करके एक साथ लिख दिया है के खिलाफ। अगर अलग अलग लिखा होता तो ये देखिए खे जो बीच में पड़ रहा है तो इसे शुरू में आ जाता, ये के और फिर खिलाफ, ये खे पहले आ गया, खे इसका यहाँ का पहला अक्षर है, क्योंकि बड़ी ए के बाद भी कोई अक्षर उससे मिलता नहीं, इसलिए खिलाफ अलग लिखा गया है। तो इस तरह यहाँ पर खे इसका पहला अक्षर हुआ, इसलिए ये शक्ल है के खिलाफ। फातिहाना, फे अलिफ़ा तेज़े ते, है अलिफ़ा, नून ज़बर है ना, फातिहाना। यहाँ है देखिए बीच में, यानी ते और अलिफ के बीच में है, तो ये शक्ल है फातिहाना। हरीफ, के खिलाफ, फातिहाना। और जीम, चे, हे, खे जब शब्द के आखिर में आते हैं, शब्द के आखिर में जो हर्फ आते हैं उनकी शक्ल लगभग बुरी ही होती है और वो आसानी से पहचान में भी आ जाते हैं। तो ये है जीम, ये बीच वाला जीम है, यानी पहला अक्षर यहाँ से जुड़ा हुआ है और आखिर वाला ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, यानी ये पहला है और फिर ये बाद वाला है, ये आखिरी शक्ल है, ये शुरू की शक्ल है और ये आखिर की शक्ल है। तो ये दोनों इस तरह जुड़े हैं, ज और जा, जज। सच, सीन ज़बर स और चा, सच, चे आखिर में है तो इसलिए इसकी ये शक्ल है। नासिह, नून अलिफ ना, स्वाद से हा से, नासिह। नासिह का मतलब होता है नसीहत करने वाला, हे आखिर में तो इसकी ये शक्ल है, यानी इससे पहला वाला अक्षर ये यहाँ से जुड़ा हुआ है और ये है। तारीख, ते अलिफ ता, रे छोटी है री, तारी और ख, तारीख। अब खे आखिर में है तो इसलिए ये शक्ल है इसकी, तारीख। जज, सच, नासिह, तारीख। जज, सच, नासिह, तारीख। तारीख यानी इतिहास और दिनांक, डेट एंड हिस्ट्री बुक्स। आज के लिए इतना ही।